गुरु भगवान को नमन है। गुरु ने हमें बताया शक्तिशाली बनने के लिए एक छोटे से बच्चे को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, फिर भी बच्चा जिंदा रहता है। ताकतवर बनाने के लिए स्ट्रगल से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है तो वो एक दिन महान बनता है। देखिए, स्ट्रगल तो सबके जीवन में ही है, पर साथ में भगवान के समर्पित हो, समर्पण नहीं होगा तो हम इस संघर्ष को भी सहन नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है हम सहन नहीं कर पाते? क्योंकि हम इतने आलसी हो जाते हैं कि मेहनत करना ही नहीं चाहते। गुरु हमें कहते हैं कि मेहनत करिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु मिले हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए, उस परेशानी में हमें एक ही बात कहते हैं, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं। कौन कहता है हमें कि मैं खड़ा हूं? चारों तरफ लोग होते हैं, परेशानी आ जाती है तो एक एक करके व्यक्ति दूर चला जाता है, पर गुरु हमेशा खड़े रहते हैं, बोलते हैं मैं हूं ना। बस वो आवाज हमारे अंदर में गूंजती है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि कोई एक है, भगवान है जो हमारे साथ खड़े हैं। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ही खड़े थे, तो कितनी बड़ी सेना थी, तब भी जीत गए। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। जैसे एक बच्चा मां के समर्पित होता है, मां बच्चे की सारी संभाल करती है। बच्चे को कोई चिंता नहीं है कि मुझे क्या करना है। उठते ही दूध तैयार है, भोजन तैयार है। ऐसे ही गुरु भगवान हमारे लिए प्रकृति में कुछ न कुछ हमसे डलवाते रहते हैं, दिलाते रहते हैं कि वापस आपको लौट के मिले। नारद जी ने एक दिन भगवान से पूछा, मानस में प्रसंग आता है, प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था, आपसे मैंने कहा कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, और आपने क्या किया? मुझे वानर बना दिया और मेरा विवाह नहीं होने दिया। भगवान जानते थे इसके लिए विवाह ठीक नहीं है। क्यों किया? तब राम जी बोले नारद जी से, नारद जी मुझे आपको उत्तर देने में बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने यह जानने की जिज्ञासा तो की। नहीं तो इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो भगवान से जाकर कभी भी प्रश्न नहीं करेगा कि भगवान जी मेरे जीवन में ऐसा अनर्थ हो गया, क्या कारण रहा? पर नारद जी ने तो भगवान से पूछा, जिज्ञासा हुई, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मन में बात आई, आप जानना चाहते हो कि ऐसा मेरे जीवन में हुआ क्यों, और आपको बताने में भी मुझे हर्ष हो रहा है। देखिए, बताने में भी गुरु को खुशी कब होती है? जब सामने से व्यक्ति कुछ गलत हो जाता है तो प्रश्न करता है। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं को त्याग करके मेरे भरोसे जब हो जाता है, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान राम, कि जो मनुष्य सभी आशाओं का त्याग करके मेरे समर्पित हो जाता है तो मैं उस जीव की रक्षा करता हूं, ध्यान रखता हूं। देखिए, भगवान नारद जी का ध्यान रख रहे हैं। भगवान कहते हैं जैसे मां की जितनी शक्ति होती है, मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, जितनी ताकत होती है उसके पास जो कुछ भी होता है
वो पूरा अपने बच्चे पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। आप सब माँ हैं तो बच्चे के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं कि बच्चे की जिसमें खुशी हो मैं वही काम करूंगी। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी, इतनी बड़ी मात्र उसके छोटे छोटे पंख। क्या थे? छोटे छोटे पंख थे। जब भी तेज हवा चलती थी, घोंसले के ऊपर अपने बच्चों को अपने छोटे से पंख से चिड़िया दबा लेती थी। एक दिन बच्चों ने पूछा, मां, जब हवा बहती है तो तुम मुझे क्यों दबा लेती हो? क्या कारण है आपका दबाने का? मां ने कहा कि बेटा, इन पंखों को तू छोटा सा पंख मत समझना, मां के पंख हैं। मां की छाया जिसके ऊपर बनी रहे, देखिए मां की कृपा जिसके ऊपर बनी रहती है, उसके जीवन में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा मां बच्चे को प्यार करती है। स्त्री रूप में देखिए, कोई ना कोई साथ जरूर मिलेगा। ये मां का प्यार है, मां का प्रेम है। वो कहीं चला जाए, कोई ना कोई, चाहे लड़की हो चाहे कोई लेडी हो, कोई ना कोई जरूर प्यार करेगी। उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती। ये मां का प्यार है। राम जी कहते हैं कि जो मुझे संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे हो जाए, तो उस जीव की मैं उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। आगे कहते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी देखभाल खुद करने लग जाता है, तो मां उसको छोड़ देती है। क्या करती है कि अब उसको अपने हाल पर छोड़ दे, कि अभी इसको सब काम करना आ गया है, चलो तुम अपना काम करो। खुद बच्चा बड़ा होने के बाद अपने ड्रेस भी खुद निकालता है और अपने पसंद से ड्रेस पहनता है। आज छोटे छोटे बच्चे को देखिए, पेरेंट्स जो ड्रेस निकालेंगे, बच्चा क्या कहेगा? आज मुझे ये नहीं पहनना, अब मुझे अपने तरीके से ही पहनना है, अब आपकी मर्जी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। देखिए बड़ा हो गया बच्चा, अब अपनी मर्जी से चलना चाहता है, तो मां भी धीरे धीरे उसे अपनी मर्जी पर छोड़ देती है। मां किसका काम करती है? जो छोटा बच्चा होता है, कुछ नहीं कर पाता, मां उसकी सारी देखभाल करती है। केवट जी का प्रसंग आता है कि भगवान के सामने बालक बन जाओ तो सारी प्रकृति आपकी संभाल करेगी। तो बच्चे बनने में फायदा है कि सारा काम मां के ऊपर छोड़ दो। हम कितने समर्पित हो पाते हैं? हमारी सारी संभाल करेंगे, ये सारी प्रकृति दासी बनकर काम करेगी। एक संसारी मां प्यार करती है तो बच्चे को सब कुछ मिलता है, और जब आप भगवान के समर्पित होंगे तो भगवान आपका क्या नहीं करेंगे? भगवान सब कुछ करते हैं। हमको कुछ नहीं मालूम प्रभु, देखिए समर्पण कैसा है। केवट जी क्या कह रहे हैं? हम आपके भरोसे में हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बच्चे कौन से अच्छे लगते हैं? जो माता पिता का कहना माने, जो टीचर का कहना माने, प्यारे तो वही लगेंगे। ऐसे ही केवट जी कह रहे हैं कि मैं आपके समर्पित हूं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका बच्चा हूं। जो लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, भगवान से मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे? भगवान कहते हैं कि बच्चा कभी मां से मांगता है? मां अपने आप उसे लाकर देती है सब कुछ। उसे जो कुछ भी अच्छा लगता है वही लाकर तैयार कर देती है। तो केवट जी कहते हैं कि मांगना अविश्वास को दर्शाता है कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं है।
मांगना कहता है कि सामने वाले में हमको विश्वास नहीं है। भगवान की पूजा करते हैं, भावों से गाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, पर कारण क्या है? कहीं ना कहीं मेरी मांग है, विश्वास नहीं है हमें भगवान पर। अगर आप भगवान के भजन भी गाते हो, गीत भी गाते हो, तो वो आपकी मधुर आवाज सुनता है और आपको वही प्रेम लौटा कर देता है। वही खुशियां आपको लौट कर मिलती है जब आप दूसरे को खुश करने में लगे हैं। लोग क्या कहते हैं? मांगेंगे नहीं तो भगवान से कौन देगा? भगवान ही तो हमारे हैं, उनसे मांगने में कोई बुराई नहीं है। पर गुरु हमें समझाते हैं, मांगना अविश्वास है, मांगो मत भगवान से। केवट जी को भगवान ने सब कुछ दिया है। केवट जी क्या बोले? केवट जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की। पर भगवान के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें भक्ति अच्छी लगती है या कोई वस्तु अच्छी लगती है संसार की? देखिए, संसार की वस्तुओं के तो बाजार लगे पड़े हैं, आप पैसा देकर खरीद सकते हो, वो तो सामने चीज है, आप उसे। पर भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, आपके हृदय में प्रेम उतर जाए, वो प्रेम तो आपको गुरु भगवान से ही मिल सकता है। क्योंकि भक्ति तो हमें कौन देते हैं? मेरे गुरु। और भक्ति मिलती है कहां से? सत्संग से। ये प्रेम का पंथ है, इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी। अपनापन प्रभु को दे दिया, वो जाने। अपनापन क्या है? गुरु को दे दिया, अब वो जाने कि मेरा जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को ना भूलें, उनका चिंतन ना भूलें, भगवान का नाम जप ना भूलें और उनका चिंतन हमेशा करते रहे। किसका चिंतन करें? चिंता नहीं, चिंतन करना है। किसका? भगवान का। पर है बड़ी टेढ़ी खीर। सबको क्या लगता है? ये टेढ़ी लाइन है, इस पर चलना आसान नहीं है। मानो ऐसे कि नैया भंवर में फंस गई है। नैया कहां फंस गई? भंवर में फंस गई है। अब तो जरूरी है, जो चप्पू चला रहे थे अब भंवर में फंस गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब तेज चलाए बिना तो रहेंगे नहीं, पर भंवर क्या करेगा? डुबोता हुआ ले जाएगा। पर क्या करना पड़ेगा आपको? उसी चप्पू को आपको छोड़ना पड़ेगा कि अब तो जो करेगा भंवर करेगा। प्रेम का मार्ग कैसा है? हिम्मत है तो उस चप्पू को फेंक दो। क्या कोई नाव को, नौका को चलाते चलाते छोड़ सकता है? बचने का प्रयास करेगा। और भगवान क्या कहते हैं? गुरु हमें क्या कहते हैं? एक बार छोड़कर तो देखो। चलो समुद्र में नहीं, नदी में नहीं, पर संसार में तो पानी नहीं है, आपसे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो गुरु कहते हैं भगवान के समर्पित हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर कर दो। अब ये नैया भगवान आप संभालेंगे, जरूर संभालेंगे। पर वो समर्पण करने के लिए ऐसा करते हैं, पर हमारा समर्पण हो जाए। कितनी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, पर समर्पण होना जरूरी है। आखिर तक आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। एक दिन काल भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, जब ये साज सामान जितना भी हमने इकट्ठा किया है वो एकदम से छुड़ा लेगी। ऐसे ही ये नौका भंवर में फंस गई। अब फंसने के बाद तो अब जो करेगा भंवर करेगा। ऐसा समर्पण आ जाए। भगवान हमसे समर्पण कराना चाह रहे हैं। वो चेक करके देखते रहते हैं कि हमारा समर्पण कितना है। दोनों हाथ ऊपर उठा लो। अरे अगर हमने चप्पू फेंक दिया तो नाव डूबी जाएगी। क्या विश्वास होगा गुरु की बात पर? किसी को विश्वास नहीं होगा।
क्योंकि भक्त ही भगवान पर विश्वास करता है। संसारी कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, खाली अपनी इच्छाओं को रखता है। भगवान तो क्या कराएंगे, धीरे धीरे देखिए वो नैया कहां ले गए। आराम से चले जा रहे थे, सीधे सीधे हंसते खेलते, पर बीच में भंवर किसने बनाया? ये भी तो भगवान ने बनाया है, समर्पण कराने के लिए। गुरु कहते हैं अगर आपका समर्पण हो गया और आपने वो चप्पू भी फेंक दिए तो भंवर ही गायब हो जाएगा। फेंक के तो देखे कोई इतना समर्पण तो करे, कोई अपने आप को छोड़कर तो देखे, गुरु के समर्पित होकर तो देखे। अर्जुन ने समर्पण किया, ऐसा नहीं था आते ही भगवान श्री कृष्ण के समर्पित हो गए, प्रश्न उत्तर होते रहे। ऐसे ही जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। ऐसा कैसे होगा, आपने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, तो अंदर में व्यक्ति क्या कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, काटता है। पर समर्पण वाला क्या है, उसने चप्पू को छोड़ दिया तो भंवर भी गायब हो जाएगा। इतना विश्वास किसी भक्त को हो सकता है, छोड़ तो खाली एक भक्त सकता है। हम संतों के सामने जितना भी बैठते हैं वो हमें खाली एक ही बात कहते हैं, भगवान का नाम लो। जितना भगवान का नाम लोगे आपसे सब छूटता जाएगा। घर बार देखिए, लोग नौकरी पर जाते हैं तो घर को छोड़कर चले जाते हैं, पीछे से घर में माताएं क्या करेंगी, उनके जाते ही सारा काम संभाल लेंगे। रहते हुए कोई काम नहीं संभालता, पर जैसे ही बाहर निकले तो बच्चों को भी, घर में सब काम देखिए अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसा लगता है कि भगवान ने उन्हें शक्ति दे दी, पर हटाना किसको चाहते थे? जो व्यक्ति रोज यही करता रहता है कि मेरे को ही करना है, मेरे को करना है, पर भगवान उतनी ही परिस्थिति दिखाता है। पर एक दिन भगवान उस जगह से हटा देते हैं तो सारा काम संभालने वाले सब आ जाते हैं और सारा काम हो जाता है। अड़चन कौन था? हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते तो हम ही घर में अड़चन बन जाते हैं। इसलिए जो भी महान भक्त हुए हैं, स्थिति यही आएगी। आप चाहे भगवान में चले ना चले, भगवान तो कुछ ना कुछ करा करके आपको दिखाते रहेंगे। एक दिन तो आपको ऊपर हाथ करने ही पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए कहा कि ये टेढ़ी खीर है, इतना आसानी से कोई जीव मानता नहीं है। कोई मानता है? देखिए हम मानते हैं, सत्संग में हमें रोज बताया जाता है कि भगवान की भक्ति करो, पर संसार की मेहनत में हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, पर वो चीज कितनी देर तक काम आती है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, जितनी जरूरत होती है। देखिए टेढ़ी खीर कैसे कहा। द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं थी, अग्नि से पैदा हुई थी, श्री कृष्ण की प्रिया है वो, लेकिन पांडवों का भरोसा, भीष्म आदि का भरोसा, पांचों पांडवों पर भरोसा करे बैठी थी। फिर अपनी भुजाओं का भरोसा। अब तो वो सोचती होगी अब तो कोई मुझे बचा लेगा, परिवार में इतने लोग हैं, कोई तो आएगा मुझे बचाने। इंसान चारों तरफ लोगों को खोजता रहता है कि कोई तो आएगा मेरा ख्याल करने। द्रौपदी भी ऐसे ही पांडवों पर भरोसा करते करते देखिए अपनी भुजाओं तक आ गई, अपनी भुजाओं से साड़ी को पकड़ लिया, और फिर दांत का भरोसा, फिर दांत से साड़ी को पकड़ लिया, और भगवान देख रहे हैं। इसको जब तक बाहर का भरोसा रहेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। हम भी क्या करते हैं, बाहर वालों पर भरोसा करते रहते हैं, कभी तो ये मुझे समझेंगे, कभी तो ये मुझे जानेंगे,
कभी तो मेरे बारे में सोचेंगे, पर जिंदगी बीत जाती है, कभी वो दिन नहीं आता। कारण, क्योंकि भगवान ने कहां लेकर जाना है? अपने ऊपर विश्वास दिलाना है। समर्पित हो तो मेरे प्रति हो। तो भगवान क्या करते हैं? बार बार आपके भरोसे को तोड़ते हैं। जिस पर भरोसा होता है उसी में क्या दिखा देते हैं? कीड़ा दिखा देते हैं। अब जब देखा कुछ तो ऐसे ही है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। कहने का मतलब संसार का सहारा लेना बंद कर देते हैं। द्रौपदी जी ने क्या किया? आखिर दोनों हाथ क्या करने पड़े उन्हें? दोनों हाथ खड़े करने पड़े। इंसान सारी जिंदगी इंतजार करता है पर हाथ खड़े नहीं करता, हाथ मिलाता ही रहेगा। हर एक इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पर भगवान क्या कहते हैं? किसी से हाथ मत मिलाओ। हाथ खाली स्वयंवर में ही मिलाया जाता है। अगर हर एक व्यक्ति से आप हाथ मिलाओगे तो क्या होगा? हर एक से विवाह हो जाएगा। तो गुरु भगवान क्या कहते हैं? हाथ जोड़ो, मिलाओ मत। मिलाने के लिए तो एक विवाह की रचना रखी गई है। विवाह में हाथ मिलाया जाता है। आज संसार में क्या चलन है? आमने सामने मिलेंगे, एक दूसरे की वाइब्रेशन एक दूसरे में चली जाती है। इसीलिए संत कहते हैं हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ मत। देखिए संतों को देखा होगा, संत के सामने आप जब भी खड़े होंगे हाथ मिलाते हो या हाथ जोड़ते हैं? वो हाथ जोड़ते हैं एक दूसरे के सामने। रघुनाथ जी कहते हैं, नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं को त्याग कर देता है, केवल मेरे भरोसे पर रहता है, उस जीव की मैं इस प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं, जैसे छोटे से बालक की रक्षा मां करती है। वही बात बार बार दोहराई जा रही है। देखिए बार बार रिपीट इसलिए करा जाता है कि आप समझो कि आप मां हो। जब मां बनकर आप सबकी देखभाल कर सकती हैं, तो आपकी देखभाल करने वाला कौन है? गुरु भगवान। इसीलिए कहा कि गुरु के सानिध्य में बैठो कि आपको समर्पण करना आ जाए, नहीं तो आपको समर्पण कभी नहीं आएगा। आप हमेशा बड़े बनकर सबका काम करते रहेंगे। कहीं भी जाकर के आप बड़े बनेंगे तो आपके लिए बड़े का काम तैयार है। बड़े से बड़ा काम मिल जाएगा, आप करते रहिए। तो काम तो कितने भी ले लो, काम तो आपको मिलते ही जाएंगे, पर भगवान का नाम। पर भगवान जब कहते काम को छुड़वा करके तुझे अपने में लगाएगा, तो व्यक्ति तब समर्पित होता है। हमारा समर्पण कब होता है? इसीलिए कहा शुरू में ही गुरु भगवान के साथ बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तो आप समर्पित होकर जो काम करोगे उसकी सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बड़े में बड़ा हमारे ऊपर कौन है? देखिए आज बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, तो बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? काम कहां से होंगे? इसीलिए कहा गुरु के समर्पित हो जाओ, एक दास बनकर गुरु के साथ बैठ जाओ। मालिक बनाना उनके हाथ में है, मालिक आपको वो बनाएंगे। एक महीने के बालक को यदि एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। कौन लेकर जाएगा? माता पिता। वो जानता है कि मैं अपने मां के भरोसे बैठा हूं। मां उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है, उसका पाउडर रखेगी, उसके नैपकिन रखेगी, तौलिया रखेगी और उसका सेरेलैक रखेगी। देखिए अपना सामान भले ही मां भूल जाए, पर बच्चे का सामान नहीं भूलेगी। भूलती है कोई मां? सब चीज तैयार करके रखती है। राम जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। आश्रित होने का अर्थ क्या है? कर्म समाप्त करना नहीं। अब परिणाम क्या आएगा ये रघुनाथ जी जाने या उनका काम जाने। किस पे समर्पित हो गए? अब हमारा जो काम है भगवान ही जानते हैं ये कैसे होगा। इतना समर्पण मांगते हैं भगवान।
छोटा सा भी काम करो तो भगवान के समर्पित कर दो, भगवान आप कराएंगे। बच्चे को शुरू से ही अगर ये सिखाया कि भगवान कराएंगे, पर आपका मन क्या कहेगा, अरे भगवान कह दिया तो ये भगवान के भरोसे ही बैठ जाएंगे। तो आप भगवान को छुड़ा करके क्या करते हैं, बच्चे के लिए बड़ी परिस्थिति तैयार करा देते हैं कि अब बड़ी परिस्थिति बच्चे के ऊपर आएगी, तब ये बच्चा अपने आप संभल जाएगा। तो व्यक्ति क्या कहता है, जब बच्चा कहना नहीं मानता है तो कहते हैं इसको अपने हाल पर छोड़ दो। और शुरू में ही उसे भगवान के समर्पित कर दिया, किसी का भी साधन बनाएंगे, उस बच्चे के सारे काम पूरे हो जाएंगे। ज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि समर्पण करिए। अब समर्पण का मतलब समझ में आ रहा है हमें कि कैसे समर्पण होना चाहिए। मन से, देखिए तन से तो आप छोड़ नहीं सकते, पर मन से तो छोड़ सकते हैं ना। मानसिकता से अगर आप खाली रहेंगे तो शरीर से जो काम करेंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आसान मार्ग क्या कर दिया भगवान ने, मानसिकता से छोड़ना है, बाहर बड़े से बड़े काम लेने हैं। मन किसके समर्पित है, गुरु के समर्पित है कि हमने गुरु के ऊपर छोड़ दिया, अब जो कराएंगे गुरु कराएंगे। तो इसलिए जीवन में कभी भी भगवान के सामने क्या नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांग बंद करिए, जब तक मांगते रहोगे प्रेम नहीं होगा। दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने। देखिए भगवान ने क्या क्या दे रखा है, इतनी जायदाद दी है, मकान दिया, दुकान दी, पैसा दिया, औलाद दी, ये किसने दिया, बिना मांगे भगवान ने हमें सब कुछ दिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया मानने के लिए भी हम कंजूस हैं। शुक्राना कहां मानोगे, गुरु दरबार पर जाकर के। वहां हम जा ना पाए तो शुक्राना किसका मानोगे। मंदिर में खड़े हैं मांगने के लिए, पर शुक्राना मानने के लिए। एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं, कोई उसे छोटी सी चीज देता है, गिफ्ट देता है, तो मां क्या सिखाती है, बेटा थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, अभी साथ के साथ बोलो। और बड़े कैसे हो गए, जो मांगा था गुरु से काम हो भी गया, पर मांग लेंगे, गुरु कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, चले जाएंगे, आगे पीछे चले जाएंगे, पर गुरु क्या कहते हैं, उसी समय धन्यवाद मानो, उसी समय शुक्राना मानो भगवान का, कि भगवान इतनी बड़ी परिस्थितियों से आपने बचाया, आपका शुक्राना। आपने मुझे सब कुछ दिया, जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे सब कुछ मिला, आपका शुक्राना। कितनी बार दिन में आप शुक्राना मानते हो, भगवान आपके सारे काम कराते हैं। रात को सो जाओ, सुबह ना उठे तो सारे काम आपके ऐसे ही पड़े रह जाएं, पर भगवान ने आपको जगाया और जगा करके वो सारे काम कराते हैं। इसलिए हर समय एक एक घंटे में भगवान का धन्यवाद मानना चाहिए, शुक्राना मानना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं है तो हमारे पास कुछ भी है वो सब कुछ वेस्ट है हमारे लिए। कहते हैं प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल ना छोड़ेगा, कहते छल नहीं छोड़ोगे तो आप कितनी भी भक्ति कर लो, कितने नाम जप कर लो, कितने आप चलिए कर लो, कितना भी आप दान कर लो, पुण्य कर लो, कितने भी प्रकार से आप भक्ति कर लो, अगर छल नहीं छूटा तो आपका सब काम शून्य में आता है, जीरो में आता है। छल त्याग दिया, सारा काम, सारी भक्ति आपकी क्या हो गई, सफल हो गई। तो शून्य की कदर कब होगी, जब आपके जीवन में छल मिट जाए। तो छल कपट व्यक्ति के अंदर में रहता है पर करता बहुत कुछ है। तो हर एक व्यक्ति क्या कहता है, हम बहुत भक्ति करते हैं, पर छल नहीं छूटता तो वो भक्ति जीरो हो जाती है, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। गुरु कहते हैं सदगुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, धीरे धीरे एक दिन आप
छल रहित हो जाएंगे। सत्संग से, गुरु के सामने जब हम ज्ञान सुनते हैं तब हमें अपनी कमियों का पता लगता है कि हमारे अंदर में क्या क्या कमी है। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है और किसी का वहम मुझे जलाए जा रहा है। इन सब के बीच में कोई है। कौन है? कौन है? हाथ थामे मुझे आगे बढ़ाई जा रहा है। मेरा हाथ थाम रखा है और मुझे आगे से आगे ये करो ये करो। बढ़ा कौन रहा है हमें? भगवान ही तो बढ़ा रहे हैं, और हमने भगवान को ही पीछे कर रखा है। अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो भगवान का नाम लेते हैं वो, या संसारी? दोस्तों में गिनती करोगे तो आप दोस्त नाम लेते ही सब संसारियों को देखेंगे, पर अच्छे दोस्त कौन है? सुदामा का अच्छा दोस्त कौन था? भगवान श्री कृष्ण। हमारे भी अच्छे दोस्त कौन है? गुरु भगवान। हाथ थामे मुझे आगे बढ़ाए जा रहा है। एक बार एक कलाकार 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच रस्सी बांधकर इस तरफ से उस तरफ जाने का कमाल करके दिखा रहा था। नीचे हजारों की भीड़ इकट्ठी थी, क्योंकि वो कलाकार अपने कंधे पर अपनी बच्ची को बिठा करके इस पार से उस पार जा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। लोगों की सांसें भी अटकी हुई थी, उस कलाकार की सांसें भी अटकी हुई थी। देखिए, जो करता है सांसें तो उसकी भी अटकती है। 3 मंजिल इमारत के बीच में। कहीं गिर ना जाऊं, कहीं हादसा ना हो जाए, डर क्या था? कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन फिर भी भगवान को याद करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए चला जा रहा था। तेज हवा से जूझता हुआ धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। नीचे से पब्लिक हौसला बुलंद कर रही थी। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो पूरी पब्लिक जोश से उसका हौसला बढ़ाती है। ऐसे ही पब्लिक क्या कर रही थी? उसका हौसला बढ़ा रही थी कि भैया इस पार से उस पार आ जाओ, तुम कमाल करके दिखाओ। दूसरे को इस तरीके से चलते हुए लोग तालियां बजा सकते हैं, उसने कमाल कर दिया। वो इस तरफ से उस तरफ पहुंच गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीटियां बज रही थी, नारे लग रहे थे। वो कलाकार अपनी बच्ची को लेकर नीचे उतरा और स्टेज पर आया और उसको माइक दिया गया और कहा गया, ये पब्लिक आपसे बात करना चाहती है। लोग उनकी खुशी मनाने लगे, तालियां बजाने लगे, नारे लगाने लगे। उस कलाकार ने कहा कि आप लोगों ने बहुत हौसला मेरा बढ़ाया है कि मैं तब ये काम कर पाया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? तो पब्लिक ने कहा, हां पूछ सकते हो। कलाकार ने कहा, मुझे एक बात बताइए। देखिए अब क्या पूछना चाहता है कलाकार। क्या आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं ये काम दोबारा करके दिखा सकता हूं? लोगों ने कहा, हां आप दोबारा करके दिखा सकते हैं। देखिए, लोग दोबारा तैयार हो गए, हमें विश्वास है। कलाकार ने पूछा, क्या तुम्हें संपूर्ण विश्वास है कि मैं ये दोबारा करके दिखा सकता हूं? लोगों ने कहा कि हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, 1000-1000 रुपए की शर्त लगा लेते हैं कि हमें पता है कि आप दोबारा ये काम कर लेंगे, आप दोबारा कमाल कर सकते हैं। कलाकार ने फिर कहा कि ठीक है, अब की बार मैं अपनी बच्ची को कंधे पर नहीं बिठाऊंगा। आप में से कोई भी बच्चा मुझे दे दे, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी, उसको कंधे पर बिठाकर इस पार से उस पार जाऊंगा, ऊपर रस्सी पर चलकर दिखाऊंगा। अब कोई तैयार होगा? जो लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, उसकी सपोर्ट कर रहे थे। कलाकार ने फिर पूछा, क्या हुआ?
बोलो ना। आप में से किसी का बच्चा इस पार से उस पार लेकर जाऊंगा। क्या तैयार हो? कोई नहीं बोला। कलाकार ने कहा कि मुझ पर विश्वास तो है, लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। उस कलाकार ने कहा, आपको विश्वास है कि इस दुनिया में ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन आपको संपूर्ण विश्वास नहीं है। कहते तो हैं भगवान है, पर पूरा पूरा विश्वास नहीं है। छोड़ नहीं पाते भगवान के, समर्पित नहीं हो पाते। क्योंकि अगर आपको संपूर्ण विश्वास है कि वो है, तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? रिएक्ट क्यों करते हैं? तनाव में क्यों रहते हैं? चिंताओं से घिरे हुए क्यों रहते हैं? क्यों टेंशन में रहते हो? अगर परमात्मा है तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। अगर आपको संपूर्ण विश्वास है कि वो मुझे देख रहा है, तो विश्वास बनाए रखिए, वो संभाल लेगा। वो जीवन की ऊंचाइयों पर, इस मुसीबतों की रस्सी पर इस पार से उस पार ले जाएगा। कितनी भी मुसीबत आ जाए, परमात्मा हमेशा आपके साथ है। वो जरूर आपको आगे बढ़ाएगा, पर विश्वास रखिए। अब तो देखिए निराकार नहीं, अब तो साकार गुरु आकर हमें पूरा विश्वास दिलाते हैं। अब तो कोई खड़े भी हैं। पहले तो लोग संतों के लिए कहते हैं जंगलों में जाना पड़ता था इस ज्ञान के लिए, पर आज हमें गुरु भगवान बैठकर ज्ञान देते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि भगवान है। उन्होंने भगवान को देखा है, अनुभव किया है, तभी तो हमें विश्वास दिला रहे हैं। आप ये भरोसा रखकर चलिए, गुरु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। काम हमेशा अच्छे करने चाहिए, अच्छाई की जीत है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।